Hi, hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to your own YouTube channel DSC Classes 59। तो आज एक और वीडियो लेके आया हूँ गाइज आपके लिए, जिसमें हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.4। आ जाओ। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 ये ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें ड्रॉ करना है किसको, अंडर रूट 9.3 को किस पे, नंबर लाइन पे। इसको क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो आपको कई वीडियोस दिख जाएंगी जिसमें ड्रॉ करने का सिंपल वो बता देंगे, ये वो करो ड्रॉ हो जाएगा। मैं आपको वो तो सिखाऊंगा, बाकी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा वो चीज़ें, जो कि बहुत कम वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको प्रूफ करके मिलेगी ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। पहले हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब स्टार्ट करो। देखो पहले कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि अंडर रूट कोई वैल्यू है। अभी 9.3 तो आपको स्केल से नापना है क्या, एक लाइन नापनी है आपको। यहाँ पे नाम दे देना ए और यहाँ पे बी। इसको 9.3 मेज़र करना है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9.3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है, ये क्लियर है आपको। तो ये कितना हो गया हमारा 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको इसको और आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, यहाँ से और आगे बढ़ा देना है आपको। ठीक है, यहाँ तक खींच लिया आपने। आपको ये यहाँ से और आगे बढ़ा देना। आपको क्या करना है, अब 9.3 और +1 लेना है, यानी 9.3 से ही एक यूनिट और लेनी है तुम्हें यहाँ पे। इसको नाम दे दो आप D। समझ आ रहा है, इसको नाम दे दो आप D। समझ आ गया, यानी 9.3 +1 करना है यहाँ पे। क्लियर है, इसको नाम दे दिया, यानी ये +1 है ना। अब A और D का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10.3। याद रखना A और D का डिस्टेंस। तो A और D कितना है, 10.3 सेंटीमीटर। और A और B कितना है, A और B कितना है, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब 9 10, ये 10 यहाँ था, 10.3 यहाँ पे आ गया, 11 यहाँ पे आ गया, 12 यहाँ पे आ गया, 13 यहाँ। आप यहाँ पे 13 तक खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है, ये 9.3 है और उससे जस्ट 1 ये 10.3 है, लेकिन ये 9 10 11 12। समझ आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, और ये हमारे पास 9.3 है और ये 10.3 है। ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अपने कंपास को खोलो और A और D को हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटना समद्विभाजक होता है। तो आपको प्रकार रखना है, प्रकार की नोक रखनी है D पे, और AD से आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लो। मान लो यहाँ तक प्रकार खोल लो, यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोल लो, और आर्क लगाओ आप। आर्क यानी चाप लगाओ ऐसे, और यहाँ दोनों जगह, यहीं पे रख के, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, फिर सेम आपको प्रकार हिलाना नहीं है, सेम अब नोक यहाँ पे रखनी है प्रकार की, और ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, समझ आ गया। अब जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इसको क्या करो, आप मिला दो। ठीक है, आप इसको मिला दो। समझ आ गया, मिला दिया। मिलाने के बाद देखो, आपको जहाँ पे ये क्रॉस हो रही है लाइन, यहाँ से कंपास रखना है और यहाँ तक मुंह खोलना है कंपास का। ठीक है, यहाँ पे नोक रखनी है और यहाँ तक मुंह खोलना है, और एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त बना देना है। और ये D से होके जाएगा, याद रखना, ये D से होके जाएगा। अगर ये D से होके नहीं गया तो आपने कहीं ना कहीं गलत बनाया है। ठीक है, ये कहाँ से होके जाएगा, D से होके जाएगा। समझ आ रहा है, यानी डायरेक्ट D पे आके टच होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब आओ
अब क्या करना है हमें, बी है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप डी लेके डी यहाँ पे रखोगे और डी पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ठीक है। तो मान लो 90 डिग्री जो सीधा जाएगा तो वो मान लो, देखो मेरे पास स्केल नहीं है तो आप स्केल का ध्यान रखना। तो मान लो यहाँ पे इसको आर पार मत निकालना, यहाँ पे टच कर रही है, इसको नाम दे दो सी। समझ आ रहा है, यहाँ पे हमने कितने 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या है, BC क्या है, ये कुछ नहीं है, अंडर रूट 9.3 ही है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, अंडर रूट 9.3 ही है। समझ आ रहा है। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और इसको यहाँ पे नोक खोल के ऐसे इसको गिरा देना है, ठीक है, ऐसे इसको गिरा देना है, यानी ऐसे डॉट डॉट। तो ये जो वैल्यू होगी या तो यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, दोनों ही क्या है 9.3 है, याद रखना, अंडर रूट 9.3। समझ आ गया। तो ये वैल्यू भी यहाँ से यहाँ 9.3 है, क्योंकि इसको आप ऐसे गिराओगे तो यहाँ पे आके लगेगी ये, तो ये भी 9.3 है अंडर रूट और ये भी। अब कहोगे सर अब हम कैसे मान लें कि 9.3 है। समझ आ रहा है, कहोगे सर हम कैसे मान लें अब ये 9.3 है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि हम कैसे मान लें कि 9.3 है। ये आपको कोई भी प्रूफ बहुत कम लोग करके दिखाएंगे, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये अंडर रूट 9.3 कैसे है, ठीक है। आ जाओ, देखो हमारे पास देखो 10.3 ये क्या है, ए और डी। देखो हमारे पास ए और डी कितना है 10.3, और ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है। अगर हमें इसको रेडियस निकालना हो, ठीक है, रेडियस यानी त्रिज्या निकालनी हो, तो हमें क्या पता है, ये क्या है, व्यास है। यहाँ से ए और डी क्या है, व्यास है, ठीक है। तो इसको 10.3/2 करते हैं, व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5.15 आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान ले लो ओ, तो रेडियस क्या है, ए और ओ है, कितना आ जाएगा 5.15, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ 5.15 है, यहाँ से भी यहाँ 5.15 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट किया हमने। तो यानी ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ बराबर है और यहाँ से यहाँ बराबर है, ठीक है। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो यानी ए ओ हमारे पास क्या है, रेडियस है, जो कि आ गया इतना, ठीक है। अब देखो ए और बी कितना था हमारे पास, ए और बी कितना था 9.3। अब हमें पता करना होगा बी और ओ कितना है, बी और ओ यानी ओ बी कितना है। तो अगर हम ए बी में से माइनस कर दे ए ओ, तो हमारे पास बी ओ आ जाएगा, ठीक है। ए बी में से अगर ए ओ हमने माइनस कर दिया तो बी ओ यही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.3 माइनस 5.15, तो कितना आ जाएगा ये आंसर 4.15। समझ आ रहा है। तो बी ओ कितना आ गया हमारे पास 4.15। अब देखो ये हमें पता है 90 डिग्री है, और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया यहाँ से यहाँ। अब इसको यहाँ पे हम ऐसे मिलाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। देखो ऐसे करके ये बन रहा है राइट एंगल। ये क्या है, ओ है, ये बी है और ये सी है। समझ आ रहा है। अब ओ बी कितना निकाला हमने, ये रहा बी ओ या ओ बी 4.15, ये 4.15 है, और ये कितना होगा, ये जी होगा 5.15। अब आप कहोगे सर ये 5.15 कैसे हो गया, ओ सी। अब देखो ये ओ सी क्या है, रेडियस ही तो है। रेडियस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। आप ये लोगे तो भी रेडियस है, ये लोगे तो भी रेडियस है, ये लोगे तो भी, तो यहाँ से यह पूरा ये रेडियस ही तो है। तो ये क्या, यहाँ से यहाँ रेडियस है, समझ आ रहा है। और रेडियस कितना हमारे पास 5.15, ठीक है। ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है आपको पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर किसके होता है, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के। समझ आ रहा है। तो कर्ण कितना हमारे पास
5.15 इजकल टू ओ बी कितना है हमारे पास, यानी बेस कितना है 4.15, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी यानी लंब, ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखो अगर हम 5.15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 26.5225, ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो ऐसे ही 4.15 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 17.2225 प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब बी सी का स्क्वायर लगाना है, इसको तो इस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, तो बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26.525 माइनस 17.2225। अब जब इसको माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा ये 9.3। देखो ये कैंसिल, ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, 5 में से 2 गए तो 3, और 26 में से 17 गए तो 9। समझ आ रहा है। तो कितना बचेगा 9.3। अब बी सी है, स्क्वायर हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा √9.3। तो बी सी हमारे पास कितना था √9.3। तो समझ गए ये कैसे प्रूफ हुआ। आपको प्रूफ बहुत कम लोग करके दिखाएंगे। मैंने आपको डायग्राम भी बना के यानी कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी, और आपको प्रूफ करके मैंने बताया है। अगर आपको समझ आ गया है तो इस बात पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो अभी फटाफट, ठीक है। आ जाओ 5th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये आपके 10th में भी यूज़ होंगे और आगे भी 9th में ही यूज़ होंगे। समझ आ रहा है, 10th में भी यूज़ होंगे और आगे 9th में भी यूज़ होंगे। तो इसको देखना ये कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। समझ आ रहा है, रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है √1/√7, ठीक है। अब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख दोगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी हरों का परमेयीकरण कहते हैं इसे, करने पर। अब क्या करते हैं, हरों का परमेयीकरण कैसे करते हैं। यहाँ पे 1/√7 है। अब जो अपॉन में होती है उसी डिजिट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई √7/√7, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है हर, क्योंकि जो नीचे होते हैं उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा √7, और यहाँ पे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो ये हमारा आंसर रहेगा। समझ आ रहा है, ईजी है ना। बस हमें क्या करना है, नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, ठीक है। आ जाओ सेकंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट 1/√7 माइनस √6, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या करेंगे, सेम वही रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी हरों का परमेयीकरण, ठीक है, करने पर देखो 1/√7 माइनस √6 है। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बस हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देते हैं। तो √7 प्लस √6, यहाँ पे √7 प्लस √6। समझ आ रहा है, बस हमें साइन चेंज करना है, बाकी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है, याद रखना, ठीक है। समझ आ रहा है, ये चीज़ याद रखना, बस हमें साइन चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, बाकी सेम वैसे ही करके हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा। देखो इसको नीचे ही कर लो तो सही रहेगा। इसको कितना, √7 प्लस √6, और देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है क्या, √7 माइनस √6 और √7 माइनस √6। ये a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो सेम वही
ये तो हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन, ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, रीज़न क्या दोगे, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। ये आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये तो हो गया √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का स्क्वायर 6, तो कितना आ जाएगा आंसर √7 प्लस √6 अपॉन 1 तो लिखते नहीं है, तो आंसर √7 प्लस √6, ये आंसर होगा हमारा। समझ आया। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस हमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है, देन वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये, देन उसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड 1/√5 प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही है, वही लिख दोगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हरों का परमयीकरण करने पर। ठीक है, सेम वही 1/√2 प्लस √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या कहा था, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, बाकी सेम उसी से मल्टीप्लाई। तो √5 माइनस हो जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ प्लस है, √2 अपॉन √5 माइनस √2। ठीक है, सेम वही, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा √5 माइनस √2, और यहाँ पे ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी √5 प्लस √2, यहाँ पे √5 माइनस √2। तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा कौन सा, सेम वही, a प्लस बी a माइनस बी इजकल टू a² माइनस b²। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया। तो यहाँ पे √5 तो सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आंसर √5 माइनस √2 माइनस 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो ये आपका आंसर रहेगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, समझ गए ये। आ जाओ, एक क्वेश्चन और रह रहा है, इसको फटाफट करके फिर साइज ख़त्म करते हैं। फोर्थ, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ मैं। 1/√7 माइनस 2। अब देखो 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये याद रखना, कहीं आप 2 के ऊपर भी अंडर रूट लेके चलो। ठीक है, सेम वही लाइन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वही हरों का परमेयीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√7 माइनस 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने बता रखा है, साइन चेंज करेगा बस, √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। सही है, ये तो हमारे पास सेम रहेगा, √7 प्लस 2, और ये क्या है √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2 हो जाएगा। सेम वही फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी इजकल टू a² माइनस b²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है, 2 का स्क्वायर करना है, याद रखना, √2 नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि रूट नहीं है तो 2 2 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इजकल टू 3। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। समझ आ गया कि कैसे करते हैं रैशनलाइजिंग। ठीक है, बस हमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है, देन अपने आप ये फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, देन सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज समझ आ गई, और चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो।